हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मन्ने हिमाचली चंबा वाले। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी एकदम ठीक हैं। तो आज धूप इतनी ज़्यादा है कि मेरी तो आँख ही नहीं खुल रही। एक्चुअली सुबह बहुत कम धूप निकली थी, पर अभी तक ठीक हो गई है। 10-11 बज रहे हैं अब तो हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह डन हो चुका है। और अभी मैं और मम्मी सोच रहे थे कि जो हमने कल किराना बनाना था, जिसके बारे में हमने आपसे बात की थी, चलो वो ही बना लिया जाए। तो बस हम उसी की तैयारी कर रहे थे, तो सोचा व्लॉग की शुरुआत कर दूं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी क्या क्या कर रही हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो बहन जी, क्या चढ़ाया आपने चूल्हे पे? दाल। कौन सी दाल? माँ राजमा। सच्ची बोलो, चने भी? ओहो, अच्छा। तो ये देखो, मम्मी सुबह सुबह तैयारियों में जुट चुके हैं। सुबह तो क्या, वैसे अभी दिन होने ही वाला है। ये है काजू, ये है मूंगफलियाँ, बादाम और कैश्यू पीसे जा रहे हैं। और वो क्या मम्मी, ये भी बादाम है ना? ये अखरोट है ना? और बाकी की चीज़ें वहीं रखी हुई हैं दूसरी तरफ। और ये देखो, पापा से जब सामान मंगाया था पूरी पेटी भर के लाए थे पापा, सारे ड्राई फ्रूट्स और मेरी फेवरेट किशमिश। तो हम बना रहे हैं करियाना, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं अपने ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो हम आपको रेसिपी दिखाएंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगी मम्मी की रेसिपी। शर्माना नहीं होता, खाते हैं, सभी खाते हैं, पर दिखाता नहीं कोई ना। नहीं, फुकरे क्यों है, अच्छी है, हमारा डिसीजन है यूट्यूबर बनने का, तो हम तो शेयर करेंगे। आपने ग्राइंडर में क्यों नहीं किया? पहले की जैसे जल्दी खत्म नहीं किया, सब कुछ नरम नरम किया, क्रंची खाया। ये सफेद मखाने, गंगा सागर मखाना। और ये जब लास्ट टाइम मम्मी ने बनाया था वो बचे हुए थे ना, तो इनको मम्मी अच्छे से रोस्ट करेंगे। उसके बाद ये थोड़े करारे हो जाएंगे तो इनको हम पीसेंगे। मम्मी कुछ गया देखा मम्मी का तरीका। आपने पिछली बार भी ऐसे किया था। करारे हो जाते हैं तो इजी हो जाता है फिर उनको। अभी ये सारे करने को, ये भी करने खाली वाली बड़े। अच्छा, अलसी के लड्डू भी बनाते हो ना आप? तो अलसी को भी हमने भून लिया। और ठंडी होगी मम्मी? ठंडी होगी। तो हमने डिसाइड किया कि अलसी को हम ऐसे ही डालेंगे, इसको नहीं पीसेंगे, क्योंकि सारा मटेरियल हमारा ऐसा है टुकड़ों में दरदरा सा, तो अच्छी लगेगी इसके साथ ये। नहीं तो मम्मी इसका भी पाउडर ही मिला के डालते थे। और अब मम्मी ने गुड़ पीसना शुरू कर दिया है। गुड़ ना मम्मी हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल सा गुड़ हो तो कई बार गुड़ में रेत की कण भी मिलते हैं, तो वो थोड़े ठीक नहीं रहते। इसलिए मम्मी बोलते हैं कि जहाँ हम इतने सारे ड्राई फ्रूट्स इतना कुछ ऐड करते हैं, तो वहाँ पे गुड़ भी हमेशा हमें अच्छा ही यूज़ करना चाहिए। तो मम्मी इसको भी थोड़ा पीस के छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं, ताकि ईजिली ये घुल जाए। तो अब मम्मी मेथी भून रहे हैं। इसको हम खाने में अपने डालते हैं 1 चम्मच। हम मेथी पाउडर बना के रख लेते हैं और सर्दियों में हम इसका यूज़ करते ही हैं। कहते हैं कि ये डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो हम कोई भी दाल बनाएं, सब्जी कुछ भी बनाएं, हम उसमें 1 चम्मच इसका ऐड करते हैं। और मम्मी करियाने में तो इसको ज़रूर ही डालते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो ये हैं 4 मग्स, 4 मगज। ये भी काफ़ी गर्म होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं हमारी सेहत के लिए। हाँ जी, क्योंकि ये ना ठंड के टाइम में पाए जाते हैं और ठंड वाली जगह में पाए जाते हैं, तो ये गर्म ही होंगे ना। सर्दियों में हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो मैक्सिमम गर्म ही रहती है। हाँ मिल जाते हैं, पर मतलब सर्दी में अच्छा मानते हैं इसको खाना। मम्मी मैं सच बोल रही हूँ। और ये है किशमिश, वाह, इसको तो हम ऐसे ही डालेंगे माँ टेस्ट के लिए। ये भी हमारे ब्लड को साफ करती है ना। बस आजा गुड्डू आजा। अनमोल गुड्डू आजा। गुड्डू से मैंने प्लेट मंगवाई है। मेथी भी पीस ली है एकदम बारीक बारीक। और मम्मी ने कढ़ाई में घी डालना भी शुरू कर दिया। और ये बहुत बड़ी कढ़ाई है जिसको हम मैक्सिमम ऐसे ऐसे चीज़ों के टाइम पे यूज़ करते हैं, है ना माँ। जब हम छोटे छोटे थे तो हम मम्मी पापा के साथ कहाँ तीसा में होते थे, तब मम्मी पापा बहुत ज़्यादा ये बनाते थे और इसके करियाने के छोटे छोटे लड्डू बना के रखते थे हमें ठगाने के लिए। क्योंकि जब मम्मी पापा ने कहीं बाहर जाना होता था किसी काम से, तो मुझे और नवी को क्वार्टर में छोड़कर एक एक लड्डू देकर चले जाते थे। और हम बड़े मस्त होके मतलब खुशी से कि हाँ हमारे पास चीज़ जी है। और बहुत टेस्ट भी आता था उस टाइम। छोटे छोटे हाथों में बड़े बड़े लड्डू होते थे, तो बड़ा मज़ा आता था कि हाँ हम खाएंगे। तो हम वैसे दोनों बैठे रहते थे। बाहर बर्फ़ होती थी और ठंड में तो और मज़ा आता था ऐसी ऐसी चीज़ों को खाने का। तो अब मम्मी बना रहे हैं। हमने घी यूज़ किया है, कौन सा है, पतंजलि का है ये। वैसे तो मम्मी देसी घी यूज़ करते हैं हर बार अपना, देसी शुद्ध। पर इस बार ना थोड़ी मम्मी को घी की कमी है तो फिर मम्मी ने बोला कि मैं अपना कम नहीं करूँगी, उसको ख़त्म नहीं करूँगी, खाने के लिए रहने दूँगी और यही वाला यूज़ करूँगी। तो कितना डाला, कोई पूरा डाल दिया क्या? किलो नहीं डाला पूरा, कम होगा तो और ऐड कर लेंगे। ये हैं 4 मग्स, ये है मेथी, किशमिश, ये क्या है माँ, अखरोट, नारियल, ये भी नारियल, ये है मखाने, ये है काजू, ये है अलसी, वो है छुहारे, और ये है क्या है ये, नहीं अच्छा ये मूंगफलियाँ। बादाम का है, कहाँ रखे आपने? ओहो, इसको भी निकाल देती हूँ प्लेट में, सब रहने दो। तो ये हैं बादाम, ये तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे रेडी हैं और हमारे शेफ भी बैठ गए हैं। मम्मी बोल रहे सारे बनाते हैं अपने अपने घर में, तो ज़्यादा फुकरी मत बन, मत फौकरी बनकर लोगों को दिखा। वो बात नहीं है कि हम ही खाते तो हम दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सारी चीज़ें दिखाते हैं नॉर्मल, हम अपनी डे रूटीन में क्या कर रहे हैं तो हम ये बना रहे हैं तो ये भी दिखा रहे हैं, इसमें क्या है। और सारे लोग अच्छा बोले ऐसा थोड़े होगा, कई लोग बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, बातें भी बनाएंगे, इसमें क्या है, हम कोई गलत काम थोड़े कर रहे हैं। तो अब हम घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हमने इसमें डाल दिया नारियल, माँ ये कोई कितने किलो बन जाएगा? क्या मतलब है? जोर लग रहा तो बड़ा वाला हो नहीं है, बड़ी पूनी। अब नारियल को भून लिया अच्छे से, तो मम्मी ने एक साइड कर लिया था और जो घी था दूसरी तरफ इसमें छुहारे डाल दिए। तो ये डेट्स की तरह होते हैं, खजूर की तरह, खजूर का छोटा रूप, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है सेहत के लिए। बस इसी बात का ध्यान रखना होता है कि ये ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा जल ना जाएं,
मतलब ब्राउनी ब्राउनी कलर के हो जाएं, थोड़े थोड़े रोस्ट हो जाएं। पर अगर ये ज़्यादा जल जाएंगे तो ये फिर स्वाद कड़वापन देंगे स्वाद में, तो वो चीज़ नहीं ठीक रहती। ये बिल्कुल कम आंच पे इसको अच्छे से मिक्स करते रहना होता है। और इसमें बाजू दर्द तो हो जाता है भाई, इतना सारा मटेरियल, फिर इसको बार बार तुम लगे रहोगे तो बाजू तो पेन होगा, है ना माँ। आज पापा घर में नहीं है, पापा काम से गए हुए हैं ना, नहीं तो पापा मतलब मम्मी पापा की ड्यूटी लगा देते थे फिर छेड़ा छुड़ा मारने के लिए। मम्मी की शक्ल देख सकते हो आप, इनको कितना वर्कलोड लग रहा है, कितना ही मेहनत लग रही है। तो खाना तो उसको मेहनत कराना, तो मैं बोल रही हूँ मैं करती हूँ, आप करने नहीं दे रहे। पीछा नवा मेरा इतना महंगा काम। मैं नहीं जलाती। जल्दी है तो जी हुआ। तो अब ये अच्छे से मिक्स भी हो गया और ब्राउनी भी हो गया, क्योंकि नारियल को ना मम्मी ज़्यादा नहीं करना, फिर उसका स्वाद कुछ अलग सा चला जाता है। सारे तो ठीक हो गए। अब क्या दूँ मैं खाने? ये लो, यही है ना। ये भी घी सोख लेंगे, है ना। घी और डालना पड़ेगा। हाँ मैं करती हूँ, मैं बोल रही हूँ। मम्मी बोल रही मैं क्रेडिट नहीं देना चाहती किसी और को, इसलिए मैं खुद ही करूँगी जो करूँगी। पता नहीं क्या कह रहा है। अब डाल दी मूंगफलियाँ। अब गए इसमें बादाम। रहा है काजू, मतलब कैश्यू। खाली बर्तनों का ढेर वो लग रहा है। सारे मम्मी को पसीना आना भी शुरू हो गया। हाय कितनी मेहनत लगती है। अब है 4 मग्स की बारी। तो अब अलसी लो। और ये फिर चली गई उधर। क्या हुआ? छाला भी छाला पड़ गया, पसीना भी पड़ गया। अब जा रहे हैं इसमें अखरोट। अखरोट की क्वांटिटी काफ़ी कम रखी है मम्मी ने, क्योंकि अभी इतने ही थे हमारे पास, है ना। ना वो रहने पर मैं आपको काट पाया, मैंने अभी नहीं रखे। अच्छा लगे खाना। अब इसमें जा रही है मेथी, मेथी पाउडर। अब जा रही है किशमिश। किशमिश तो सारी डाल देंगे, मेथी कम डाली क्योंकि मेथी ज़्यादा डालेंगे तो फिर कड़वापन आ जाएगा इसमें, है ना। हाँ जी हो गया ब्राउन। तो अब लास्ट में बारी है गुड़ की। पीछे तो पीछे बोलना। टाइम क्या है? टाइम 12। तो 6:30 बजे आग जलाई थी मैं। 6:30 बजे के बैठा। 6:30 ब्रेकफास्ट बनाई, दाल पाई थी करने दाल बड़ी हुई तो तड़का लगा दे चावल बना। तो सुबह 6 बजे के उठ के 6:30 बजे आग मम्मी ने जला दी थी। 8 बजे को ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। उसके बाद इसकी मटेरियल करते करते तैयार, और अब 12:10 आ गए हैं मम्मी। सोची तो मेरा क्या लूँगा। तो अब ये बन भी गया है ना, तो कोई नहीं, आपकी हेल्प मैं कर देती हूँ। लंच मैं बनाऊँगी। स्टोर अंज है ना, ते 5 किलो वाला डब्बा मुझे लगता थल्ली होना कि जिगले किचन आंता नहीं है वाला, जिगले किचन पर दिखी ले ना, तो नहीं है तो थल्ले स्टोर कर दिखा ला लिया। स्टील का डब्बा? हाँ स्टील का डब्बा पहले जिगले किचन दिखी ले ना, जिग नहीं हुआ तो स्टोर अंदर ही होना शायद। ठीक है। तो अब ये बन गया है अच्छे से, और मम्मी इसको स्टोर कर रहे हैं एक स्टील के डब्बे में।
मैंने टेस्ट किया, काफ़ी कुरकुरा सा है, क्रिस्पी और मीठा। और ना हमने घी और ऐड कर दिया था, मतलब 1 किलो का जो पैकेट था ना उसमें से कोई आधी कटोरी रही होगी, है ना माँ? डाल दिया था फिर हमने बीच बीच में ही। तो मम्मी अब फ्री हो गए करियाना वगैरह बना के, और मैं सोचा कि चलो मम्मी की हेल्प कर देती हूँ। तो लंच आज का मैं रेडी कर रही हूँ, बस दाल मम्मी ने बॉईल कर दी थी तो अब मैं तड़का लगा रही हूँ, और मम्मी ने मुझे प्याज टमाटर में भी हेल्प कर दी थोड़ी सी। तो बस अब हम यहाँ से फ्री होंगे तो फिर हम बाहर निकलेंगे और अपनी धूप सेकेंगे। आज हम धूप में बिल्कुल भी नहीं निकले, मैं तो चलो ऊपर नीचे फिर भी धूप देख ली, पर मम्मी ने तो धूप के दर्शन भी नहीं किए, आज वो अंदर ही कह रहे। और अब मम्मी बोल रहे कि दिन के खाने की भी तैयारी करके ही उठते हैं। तो ये मेरे लिए भी पैक कर दिया मम्मी ने। अभी जो पिछला दिया था वो भी वैसे ही पड़ा हुआ है, तो ये ख़त्म हो जाएगा तो और ले जाए। ओके। और एक डब्बा ये भर दिया, एक ये छोटा भर दिया। तो दोस्तों ये था एक सिंपल सा तरीका मम्मी का करियाना बनाने का। मम्मी हर सर्दी में नए नए एक्सपेरिमेंट करके, नए नए इन्वेंशन करके अलग अलग ड्राई फ्रूट्स को कुछ ना कुछ नए तरीके से बनाकर हमें खिलाते रहते हैं। तो इस साल मम्मी ने ये वाला तरीका अपनाया जो कि बिल्कुल सिंपल है, और हमें पता है कि आप लोग भी अपने घरों में ड्राई फ्रूट्स खाते होंगे अलग अलग तरीक़ों से, शायद आप लोग भी कुछ ऐसा बनाते होंगे। तो बस आज के व्लॉग में हमें यही दिखाना था आपको। आई होप कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू।